सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। मतलब कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, वो हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे सिमिलरिटी का, मतलब कब ये लोग सिमिलर होंगे दो ट्रायंगल, और फिर हम लोग बाद में देखेंगे इनके कुछ थ्योरम्स, जैसे कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, और लास्ट में हो जाएगा हमारे पास एंगल एंगल। ठीक है, देखो ये एंगल 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 है और ये एंगल एंगल है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखो शुरू करते हैं इसके बेसिक से। तो यहाँ पे लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कब होते हैं? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। मतलब दो ट्रायंगल तब सिमिलर होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। अब बात ये आती है करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये सबसे पहले समझते हैं। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे कि यहां पर हमारे पास एंगल है पहले वाले फिगर में ए बी सी, ये एंगल, दूसरा है एक्स वाई जेड, ये एंगल। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे। तो देखो एंगल ए यहाँ पर है और एंगल वाई एक्स भी हमारे पास यहाँ पर है, सेम पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब वैसे ही यहाँ पर देखो एंगल बी है और यहाँ पर है एंगल वाई है, तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। क्लियर है? और यहाँ पर एंगल सी है और सेम इसी पोजीशन में हमारे पास एंगल जेड है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब कि दो ट्रायंगल तब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये हमारे दोनों फिगर सिमिलर हैं तो उस केस में जो एंगल ए है वो इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स के। ठीक है, और उसी केस में अगर एंगल बी सिमिलर होगा एंगल वाई के, यहाँ लिख दिया एंगल बी इक्वल होगा एंगल वाई के, इक्वल होंगे सारे। ठीक है, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल जेड के। तो ये तो बात रही एंगल की। अभी हम लोग समझेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, मगर उससे पहले एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो कि इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो भैया कुछ इस तरह से सोच रहे होगे बताने के लिए, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख के बताएंगे कि भैया ए बी सी जो हमारे पास ट्रायंगल है ना, वो सिमिलर है किस ट्रायंगल से, एक्स वाई जेड के ट्रायंगल से सिमिलर है। इस तरह से करके बताएंगे। इतनी बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पर ना ये जो सिमिलर लिखा हुआ है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू की जगह पे हम लोग ये सिंबल बना देंगे, बस ये सिमिलर का सिंबल होता है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, है ना? कितना सिंबल, कितना सिंबल नहीं, सिंपल। ठीक है ना, बहुत सिंपल। इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये तो बात हो गई एंगल्स की, मगर यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि ये ट्रायंगल तभी सिमिलर होंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो रहा है, देखो इसको कुछ सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, वो हमारी क्या हो सकती है, वो हो सकती है सेम रेशियो में। इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो साइड सेम रेशियो में हो सकती है। ठीक है, अब सेम रेशियो का मतलब क्या हो रहा है, तो देखो पहले ये समझो करस्पॉन्डिंग साइड है क्या। इसमें यहाँ पर ए बी दिख रहा है, ये एक साइड है, और इसी की जैसे इसी साइड पे दूसरे ट्रायंगल में एक्स वाई दिख रहा है, तो ये साइड हमारी करस्पॉन्डिंग हो गई। जैसे कि इसको बोल सकते हो, ये देखो लेफ्ट साइड में है और ये बी जो साइड है इस ट्रायंगल की लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। ठीक है, और अगर हम लोग ए सी की बात करें ये साइड, और एक्स जेड की बात करें ये साइड भी करस्पॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये राइट साइड में, ये भी राइट साइड में हो गई। और हमारे पास बी सी है, ये भी है, और यहाँ पर हमारे पास वाई जेड है, ये भी हमारी क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो करस्पॉन्डिंग साइड भी समझ में आ गई। अब बात ये आती करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या। तो इसका मतलब अभी हमने सिंपल सा आपको बताया कि देयर करस्पॉन्डिंग आर इन सेम रेशियो। मतलब क्या हो रहा है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख दिया ए बी, क्या लिखा हमने, ए बी, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, डिवाइड बाई आएगा हमारे पास एक्स वाई, बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी, डिवाइड भी हो जाएगा हमारे पास एक्स जेड, और इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर बी सी, और डिवाइड में हो गया हमारे पास वाई जेड। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनका जो रेशियो होगा ना, वो इनका सेम होगा सभी का। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 2, ये हो गया हमारे पास 4, ये कर दिया 3, यहाँ कर दिया हमने 9, ओके, यहाँ कर दिया 6, और यहाँ कर दिया हमने 12। क्लियर है। अब इसका हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर ए बी कितना है, 2 है, और एक्स वाई हमारे पास कितना है, 4 है, इक्वल्स टू ए सी हमारे पास कितना है, ए सी हमारे पास है 3, और एक्स जेड हमारे पास 9 है, और ऐसे ही बी सी हमारे पास 6 है, और वाई जेड है हमारे पास 12 है। इनका रेशियो निकालो कितना आएगा, सभी का 1/2 1/2 1/2 आएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनका रेशियो इक्वल है। इसका रेशियो और इनका रेशियो और इसका रेशियो क्या है, सेम है। तो ये बात समझ में आ गई, बेसिक थी ये। बस यही जो चीज़ अभी देखा है ना, पूरा यही थ्योरम है। बस देखो, किसी में साइड है, तो किसी में एंगल है, बस यही फ़र्क है, और कुछ खास फ़र्क नहीं। इतना क्लियर है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का हमने तरीका क्या बताया, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि हमेशा देखेंगे कि जैसे कि इसमें एक चीज़ और देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए, ठीक है, और हमने क्या बताया यहाँ पर, एंगल ए है ना, किसके इक्वल है, एंगल एक्स के। तो यहाँ पर एंगल ए सिमिलर टू एंगल एक्स, ठीक है, एंगल बी सिमिलर टू एंगल वाई, एंगल सी सिमिलर टू एंगल जेड। बिल्कुल इस तरह से अगर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रायंगल, ठीक है, सब कुछ यही है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। यहाँ लिख दिया ए सी बी, और यहाँ पर कर दिया सिमिलर ट्रायंगल, लिख दिया है एक्स वाई जेड। अब बताओ, क्या ये लिखना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल एक्स के, ठीक है, और एंगल जो सी है वो इक्वल है एंगल वाई के, और जो हमारे पास एंगल बी है वो इक्वल है एंगल जेड के। तो यहाँ पर चेक कर लो फिगर में, एंगल ए इसके इक्वल है, ठीक है, मान लिया है, मगर एंगल बी क्या हमारे पास एंगल जेड के इक्वल है? क्या ये करस्पॉन्डिंग है? नहीं है ना, तो इसलिए ये गलत होगा। तो ये इस बात का बहुत ध्यान रखना है, किसे रिप्रेजेंट कैसे करना, पूरा खेल इसी का है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में, कि थ्योरम्स कहती क्या, इनको प्रूफ नहीं करेंगे इसमें, बस उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है उसको हम लेते हैं, ये हमारे पास एंगल एंगल एंगल, 3 बार एंगल है, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एंगल है, फिर ए का मतलब एंगल है, फिर ए का मतलब एंगल है। ये कह रहा है इफ इन 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल में द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अभी हमने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ठीक है, आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो एंगल 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 ये कहता है कि अगर किसी 2 ट्रायंगल में उनके सभी एंगल करस्पॉन्डिंग हैं, उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल हैं, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। किस रीजन से बोलेंगे, एंगल 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 से। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा हम एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया एंगल ए, ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने एंगल एक्स। तो हमने लिख दिया एंगल ए बराबर है एंगल एक्स की, ठीक है, क्योंकि भैया ये करस्पॉन्डिंग है, रीजन दे दो। एंगल बी इक्वल है एंगल वाई के, ये भी करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर एंगल सी इक्वल है एंगल जेड के, ये भी करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ये सिमिलर ट्रायंगल है। किसका भैया ट्रायंगल? ये है एक्स वाई जेड से सिमिलर है। बस इतना ही है इस थ्योरम में, ठीक है। और बात रही करस्पॉन्डिंग साइड के, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है हमारे पास, ए बी, जैसे कि आप लिख दिया ए बी अपॉन हमारे पास क्या है, एक्स वाई, है ना, ये हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ए सी अपॉन है एक्स जेड, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर बी सी अपॉन
वाई जेड, बस ये हो गया हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हो गया हमारे पास एंगल 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 की सिमिलरिटी, बस इतना। अब बात करते हैं एंगल एंगल की, तो ये बिल्कुल सेम वही है, बस इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। इसका स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बस सिंपल है। इसके हमने एंगल ले लिया जैसे बी और यहाँ लिख दिया एंगल वाई, ये इसके सिमिलर है, यहाँ पर वाई सॉरी सी और ये जेड ये इसके सिमिलर है, बात खत्म। तो यहाँ पर लिख दिया, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल से रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल लिख दिया हमने एक्स वाई जेड के, बस कुछ भी खास नहीं है ना, कितना सिंपल। बस अभी इसके थ्योरम्स को समझो कैसे क्या करना है, और जैसे क्वेश्चन को हम लोग करते जाएंगे और इसको और डीपली हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, ये हमारे पास साइड साइड साइड। तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। साइड 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 ये कह रही है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है मतलब क्या हो रहा है कि उनका जो रेशियो है वो क्या सेम है, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या है, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, एंड हेंस द टू ट्रायंगल आर सिमिलर, और उसके मतलब जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। अब इसमें साइड 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 में और एंगल 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 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें कितना अंतर है, इसमें देखो क्या बोल दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये पहले बोल दिया है ना, तो यहाँ पर भी है देन द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, है ना, सेम वही चीज़ है। तो इसका मतलब देखो सिंपल सी ये है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ओके, इसको हम लोग ये बोल देंगे कि ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर फिर से वही लिख दिया, ओके, यहाँ लिख दिया हमने 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर कर दिया 6, यहाँ पर कर दिया हमने 12, यहाँ कर दिया 9, यहाँ कर दिया हमने 10, ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड देखो, करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, ए बी, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, एक्स वाई आ गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया ए सी, और इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास एक्स जेड हो गया, और इसके डिवाइड में आ गया हमारे पास बी सी, और यहाँ पर आ गया हमारे पास वाई जेड आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ए बी हमारे पास कितनी है, 4 है, और यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई कितना है, 8 है, और ऐसे ही ए सी हमारे पास कितना, ए सी है 9, और वाई एक्स जेड है हमारे पास 18, साथ में जो बी सी है वो 6 है, और वाई जेड हमारे पास 12 है। इसको करो तो 1/2, इसको करोगे 1/2, और इसको करोगे ये भी 1/2। तो देखो इन सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये किससे सिमिलर हो जाएगी, ये हो जाएगा भैया हमारे जो ट्रायंगल हैं ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहाँ लिख दिया एक्स वाई जेड बाई साइड साइड साइड, बस क्लियर है। बस हमें ये बताना पड़ेगा कि ये सिमिलर हो रहे हैं और कैसे हो रहा है, मतलब साइड 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 से हैं या एंगल 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 से या एंगल एंगल से सिमिलर हैं, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले की, जो कि है हमारे पास साइड एंगल साइड की। अब देखो साइड एंगल साइड कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, कह रहा है कि भैया ट्रायंगल का जो एक एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल बराबर है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के एंगल से, एंड द साइड इंक्लूडिंग देयर एंगल एंड आर प्रोपोर्शनल, और जो साइड है ना वो कौन सी साइड, जो एंगल से इंक्लूड है, इस एंगल से दो साइड इंक्लूड है, एक ये, और एक साइड ये इंक्लूड है, दूसरी साइड ये इंक्लूड है, इस एंगल से और ये इस एंगल से, आर प्रोपोर्शनल देन द टू एंगल आर सिमिलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब एस ये कह रहा है कि अगर कोई एंगल है ना, मतलब दो ट्रायंगल के एंगल सेम हैं और उनके बगल वाली साइड भी क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल हमारे क्या है, इक्वल हैं, या फिर बोलो सिमिलर हैं, किस रीजन से, साइड एंगल साइड से। तो एक एग्जांपल यहाँ पर ले लो, सिंपल है बहुत, ओके, यहाँ पर हमने जैसे बोल दिया कि हमारे पास एंगल ए है, ठीक है, ये इक्वल है इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल से जो कि एक्स है,
ठीक है। अब इसके बगल वाली साइड हमारे पास क्या है, ए बी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी, ये है प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, मतलब इसका जो रेशियो होगा ना इनका वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ लिख दिया एक्स वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया ए सी, और यहाँ पर हमने कर दिया एक्स जेड कर दिया। क्लियर है, हमने बस इतना किया। अब यहाँ पर हम फिर से कुछ ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लिया 2, यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया हमने 6, यहाँ कर दिया हमने 12, ठीक है, ये कर दिया, सिंपल सा कुछ भी हमने ले लिया। अब मतलब ऐसा लेना जिनका रेशियो सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेम ही लाना है, बस ये समझो। तो यहाँ पर ए बी हमारे पास क्या है 2 है, और एक्स वाई हमारे पास 4 है, यहाँ पर ए सी हमारे पास है कितना 6, और वाई जेड है हमारे पास 12 है। क्लियर है, और इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 मिल जाएगा। तो देखो इनका जो रेशियो है साइड का वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इनका जब रेशियो इक्वल है और मतलब साइड का रेशियो भी सेम है, और इसके जो दो सिर्फ एक एक एंगल वो भी इक्वल हैं, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, वो सिमिलर ट्रायंगल है किसका, एक्स वाई जेड से सिमिलर है। और इसका रीज़न दोगे ना, तो रीज़न हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड, बस इतना ही करके बताना है। और इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इसका जो मेन पार्ट है, या फिर बोलो जो इसकी थ्योरम्स हैं, उसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ में जो जो थ्योरम लगने वाली है लगेगी उन थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको हमने अच्छे से समझा दिया। अगर आपको समझ में आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताओ, आया है तो भी कमेंट करो, अगर डाउट हो रहा है तो भी कमेंट करो, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस तरह के सारे सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।